Wasim, South Africa looking very, very dangerous. Unbelievable. Average first innings score 348 in this by them. And why would you win a toss and put them in? I'm all for teams playing to their strength. I understand कि अभी तक जो 32 मैचों में 9 दफ़ा कप्तान वो जीता जिसने टॉस जीता, तो इसका मतलब है कि कैप्टन्स थोड़ी गलती कर रहे हैं कि करना क्या है. I mean today was a very simple equation against South Africa. Let them bat. Second B उनको चाहिए था कि उनको comfort zone से निकालें. उनकी कंफर्ट जोन है बैटिंग फर्स्ट, गेट टू 350 विद देयर बॉलिंग विद रबादा, नगीदी, कोइत्सी एंड you know all these guys are really bowling well and quick. And I forgot Jensen, one of their main bowlers, who is taking wickets last power play. I think last 4 games he's got 8 wickets, 2 in every one. So he starts the winning stuff from South Africa. But आपने देख लिया South Africa has won comprehensively and hard. Yes, goes to shows यार, जब क्वालिटी बॉलिंग लगती है तो दुनिया की जो स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की टीम है वो खुल के सामने आ जाती है. रीजन वाई आई सेड इट, और मैंने इसलिए कहा था कि यार देखें यहाँ पे इन पिचेस के ऊपर खेलना आसान काम नहीं है. और along with Markram was fabulous, was fantastic. Ngidi obviously done wonders. Not much of a pace, but लेकिन शॉर्ट बॉल पे भी आउट किया, सीम पे भी आउट किया. बट ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका हमें भी फैंटी लगाने के लिए तैयार होगा और कंटेंडर्स बन गए हैं वर्ल्ड कप जीतने के. और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, लाइव इंटरेक्शन जो मैं कर रहा था आपके साथ के मोस्ट डिजर्विंग जो इस वक्त वर्ल्ड कप विनर लगते हैं वो साउथ अफ्रीका. और कौन सोच सकता था कि वो साउथ अफ्रीका जिसके ऊपर चोकर का एक ऐसा टैग लगा है जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में एंड में जाके रनर बॉल रह जाए और आपके पास ऐसे बड़े बड़े बल्लेबाज हों जो कि बड़ी आसानी से वो पूरा कर सके, वहां से हिंदुस्तान से मैच हार जाए. वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का ये हाल कर रही है, ये शायद कोई भी नहीं सोच सकता था. और कल तो मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली आके बोलना शुरू कर दिया था ये इनसे कैसे जीतेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो फाइनल की बला है. लेकिन जो माकरम का मैजिक है और बवूमा का ब्रिलियंस है वो आज नजर आया. एड्रियन माकरम को अपनी शानदार सेंचुरी की बहुत बहुत मुबारकबाद. मेरे साथ मौजूद हैं और एक्सपर्ट्स बासित अली और कामरान अकमल. बासित भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. बासित भाई कुछ गलत तो नहीं कहा? माकरम का मैजिक और बवूमा की ब्रिलियंस दोनों ने बड़ा शानदार तरीके से, और इन दोनों पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है साउथ अफ्रीका की ये बैटिंग लाइन जो कोई बहुत कमाल की नहीं दिखती, तो दोनों ने ही कमाल कर दिया आज. नजीब दोनों बहुत अच्छा खेले. उससे पहले मर्डर भी अच्छा खेला जो उसने पार्टनरशिप करी ना माकरम के साथ. कल भी हम यही बोलते कि पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और पॉजिटिव वे में, और पॉजिटिव वे में खेले भी. थोड़ा सा सपोर्ट मिली, जो धूप आई हुई थी आज धूप ने काम किया. मिचेल स्टार्क ने काम करा. मिचेल स्टार्क ने भी काम करा ना, 58 करे धूप में. तो मैं आज देख रहा था इंटरव्यू, जब रबादा ने 4 आउट कर रहे थे तो उससे इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उसने बोला हमारी तो यही मतलब दुआ है कि पूरा दिन धूप निकली रहे. तो फिर मैच में बहुत मजा आया. और जिस तरह माकरम खेला, मेरा ख्याल है उसका बेस्ट 100 होगा टेस्ट मैच का. और टेम्पा भाई हमारे काम इंजरी के बाद भी बहुत अच्छा खेले. मुझे लगता है कि चौथा बॉलर जो वेबस्टर को खिलाया था वो उससे बॉल करानी चाहिए थे. थोड़ा सा 1-2 कैच भी छूट गए आज ऑस्ट्रेलिया से. जो स्टीवन स्मिथ ने कैच छोड़ा है टेम्बा भाई का, क्रेडिट लेना नहीं चाहिए. इस वक्त तक हावी है साउथ अफ्रीका और दोनों बहुत ज़बरदस्त खेले. बिल्कुल कामरान, वो जो एक बॉलर शॉट है वो एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से इस तरह की गलतियां एक्सपेक्ट नहीं करते ना. क्या कहेंगे? क्या ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं कि ये इतना किसी बॉलर को डोमिनेट करने लगते हैं? और ऐसे बॉलर्स नहीं है कम कि कोई जी हल्के बॉलर हों या कुछ हों, गुड बॉलर्स.
सवेरे इनका तो सबसे पहले कि बॉलर के साथ मैच नहीं खेलते, ये बॉल के साथ खेलते। इनको अपने एरियाज का बहुत अच्छा पता है और इनकी शॉट सिलेक्शन बहुत तगड़ी है। ये आधे शॉट नहीं मारते, अगर मारते तो पूरा मारते हैं उसमें। अगर इनसाइड आउटसाइड एज मतलब स्लिप की तरफ जाते हैं तो हमेशा देखिएगा स्लिप के ऊपर से बॉल जाते हैं, क्योंकि जोर से मारते हैं ये लोग बॉल। इनके अपने एरियाज हैं, ये फिर चाहे कोई भी बॉलर बॉल कर रहे हो, अगर इनके एरिया में गिर रहा है ये खुल के खेलते हैं। ये फिर वही वाली बात है कि माइंड सेट इनका बना ऐसा दिया जाता है कि भाई फेलियर से ना डरना, आउट होने से ना डरना, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उससे पे ही रहना। ये हमारा प्लान है। 11 के 11 लड़के, आपने इस प्लान को फॉलो करना, चाहे जो भी सिचुएशन हो। जैसे बाहर से ये होमवर्क करके आते मैच से एक दिन पहले, उसी चीज को ये ग्राउंड के अंदर करते हैं, चाहे कोई भी ऑपोजिशन हो, कोई भी बॉलर हो, अपने प्लान तक स्टिक रहते हैं। ऐसा ही प्लान डोमेस्टिक में भी दिया जाता होगा, ऐसा ही प्लान अंडर 19 में भी दिया जाता होगा। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द सिस्टम वो बहुत जरूरी होती है, तो सिंक्रोनाइजेशन है, तो इस वजह से ये सब पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या टेस्ट क्रिकेट हुई है, क्या टेस्ट मैच हुआ है, क्या जबरदस्त 2 दिन गुजरे हैं। मतलब 28 विकेट्स गिर चुके हैं 2 दिन के अंदर। और पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका की तरफ से रबादा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की। आज पैट कमिंस ने 6 आउट की और 300 विकेट्स टेस्ट क्रिकेट में ले ली। आई थिंक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन और बॉलिंग भी। 138 पे साउथ अफ्रीका की टीम आउट हो गई। आपको याद है मैंने कल एक बात बोली थी कि 212 रन ज्यादा करवा दिए ऑस्ट्रेलिया के। इतने नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कुछ बैड बॉलिंग कर दी, कुछ लाइन और लेंथ से हट गए। उसके बाद आप देखो नो बॉल्स इतनी कर रहे हैं, पहली इनिंग में इतनी नो बॉल्स, इस इनिंग में भी 9-10 नो बॉल्स कर चुके हैं। नो बॉल्स कंट्रोल नहीं हो रही, एक्स्ट्राज जो है वो बहुत ज़्यादा दे रहे, उसका ऑस्ट्रेलिया ने फ़ायदा उठाया। अब साउथ अफ्रीका की टीम जब 138 पे आउट हुई, ऐसी कंडीशन में, ऐसी पिच पे जहां पे बिल्कुल बॉल पल्ले ही नहीं पड़ रहा, उस पे 74 रन्स, ह्यूज लीड। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूं। जब भी आप देखें इंग्लैंड के अंदर क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं बैट्समैनों को, आपने हमेशा नोट करना कि ऑस्ट्रेलिया में फिर भी कहीं ना कहीं बैट्समैन सरवाइव करते हैं। और बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड में कभी भी अच्छी बैटिंग नहीं किसी ने की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा विकेट्स गिरना स्लो हो जाता है, बैट्समैन जहाँ सेट होता है वहाँ पे खेलने लग जाता है। लेकिन इंग्लैंड में टोटल वो स्ट्रगल कर रहा होता है, चाहे वो 100 कर रहा हो, चाहे वो 50 पे खेल रहा हो, चाहे जितने रन्स भी कर रहा हो, उसको प्रॉब्लम्स होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि इसीलिए आप देखें कि इंग्लैंड की कंडीशंस में जहाँ पे बॉलिंग पिचेस होती हैं, ठीक है, क्लाउडी वेदर होता है, उसके बाद जो बॉल है वो ड्यूक का बॉल यूज होता है। यहाँ पे कोकोबुरा का बॉल यूज नहीं होता। कोकोबुरा का बॉल जैसे ही पुराना होगा उसका सीम अंदर होता चला जाता है। साउथ अफ्रीका को कोई घास नहीं डाल रहा था इस फाइनल में। अभी भी खैर मुकाबला जो है वो खत्म नहीं हुआ है, मगर ये मैच ऑलमोस्ट 80% उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया है और इसलिए डिजर्व करते हैं ये पोजीशन, क्योंकि फाइट करनी पड़ी और बेइंतहा अच्छी फाइट की। कोई जवाब नहीं था कि साउथ अफ्रीका इस तरह से आके ऑस्ट्रेलिया को बॉस करेगा। देखें, जो टीम 138 में आउट हो जाए, उसके बाद 70 प्लस की लीड कंसीड कर दे, उसके बाद अभी भी जो बॉलिंग कंडीशंस थी वो सूटेबल थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और एक ऑन अ हाई जो है उन्होंने इनिंग शुरू की, अपनी बैटिंग की, मगर वहां पे जो है ना क्लिंचर वहां पे मिला साउथ अफ्रीका को, क्योंकि हल्की फुल्की अच्छी उस वक्त भी बॉलिंग कंडीशंस थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को अंडर प्रेशर लाया, जैसे कि हमने देखा। जिन्होंने नहीं देखा, मैं आपको दोबारा से रिकन्फर्म करता हूं कि वो जो एक मेंटल अपने आप को खड़ा करना था मेंटली, वहां पे ये मैच टर्न अराउंड किया साउथ अफ्रीका ने। क्योंकि जब आप डाउन एंड आउट हो, जब आपको पता है कि ये मरते खप्पे भी जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर ये 200 भी रन इन्होंने कर दिए तो 270 प्लस का टारगेट बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे जैसी मर्जी कंडीशंस हो, जैसी मर्जी आपकी टीम हो। और खासतौर पे साउथ अफ्रीका की टीम जो कि 138 पे पहली इनिंग्स में आउट हो गई, सो चांसेस इनके बड़े ब्लीक हो गए थे, बड़े डिम थे, मगर अपने आप को पहले बॉल के साथ उठाया। वो तो खैर स्टार्क ने 50 रन की लाजवाब इनिंग्स खेली और हेजलवुड के साथ लास्ट विकेट पे 50 प्लस की पार्टनरशिप लगा दी। अदरवाइज तो ये मुकाबला जो है, जिस तरह से बैटिंग की है साउथ अफ्रीका ने सेकंड इनिंग्स में इस रन चेज में, तो आज खत्म हो जाता। तो स्टार्क को दाद, बेइंतहा दाद, इनफैक्ट सारे टेल एंडर्स को ऑस्ट्रेलिया को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी एक रिच कंट्रीब्यूशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक लिहाज से वो समझे, क्योंकि 250 रन प्लस की टारगेट था कि ये मैच वो ले जाएगा। फिर एक रिच